अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक क्वेश्चन है जिसका हम आंसर जो है वो सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास सेकंड चैप्टर से है कि वाई एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। जबकि हम देखते हैं तो एक एटम जो है उसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। न्यूट्रॉन्स जो है वो तो होते ही जो है वो न्यूट्रल हैं, जबकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इनकी मौजूदगी में भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसकी क्या रीज़न है ये हम आज देखेंगे। इसको हम स्ट्रक्चर बना के जो है वो समझेंगे इसकी क्या रीज़न है। देखें, कोई भी एटम में अगर ले लेता हूँ मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन होता है और इसके शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज के होते हैं। अब देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो अपोजिट चार्जेस हैं। तो ये दो अपोजिट चार्जेस होने की वजह से दोनों का अफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है। जिस तरह आप मैथ के अंदर पढ़ते हैं प्लस माइनस, तो दोनों जब प्लस माइनस होते हैं तो इनका अफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है या प्लस माइनस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से प्लस और माइनस का जो अफेक्ट है यहाँ पे वो कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से जो है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। तो अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव होता है और बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। ऐसा नहीं है, दोनों के अफेक्ट के कैंसिल होने की वजह से जो है वो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल चार्ज होता है। और दूसरा यहाँ पे आपको बात बताता चलूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने शेल के ऊपर या शेल के अंदर किस तरह से जो है वो इंगेज रहते हैं। इसकी रीज़न भी यही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की है कि ये प्रोटॉन्स जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। तो ये अपने शेल से जो है वो बाहर नहीं जाते, अपने शेल से बाहर नहीं निकलते। इनके यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है। तो बेसिकली ये न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का, ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। इनको अट्रैक्शन की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो अपने सर्कुलर पाथ से बाहर नहीं जाते। तो ये भी एक रीज़न है। तो इसकी मेन रीज़न क्या है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले और शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, वो एक दूसरे के अफेक्ट को जो है वो कैंसिल कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को, जिसकी वजह से एक एटम जो है वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल कहलाता है। तो ये एक क्वेश्चन था जो जिसमें स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।